दिवाली महापर्व आने को है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, लक्ष्मी जी का आवास हो, संपन्नता हो। क्या ऐसे उपाय हैं जिसके करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए? कृपया आप बताइए। देखें, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये बहुत पावन पर्व माना गया है और इस पर्व पर देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और ख़ास तौर पर माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर हो और सभी अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ सनातन धर्म में जो प्रथम सुख है वो निरोगी काया और दूसरा सुख है पासो माया। तो लक्ष्मी पूजा के पहले हम सभी को जो शरीर है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा धन जो होता है वो शरीर होता है और सनातन धर्म में हर एक बारीक से बारीक बिंदुओं पर दृष्टिकोण डाला गया है। इसी में माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए बहुत सारे उपाय हैं और साबर मंत्रों के साथ इस बार अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो हम कुछ उसमें उपाय बता रहे हैं। आप उसके साथ अगर आप उपाय का उपयोग करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही अन्न धान से परिपूर्ण होगा, निरोगी काया होगी, पास में माया होगी। इसके लिए छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आप सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी के पर्व पर आप सभी को पवित्रता से स्नान कर कर घर में गोबर से उसे लीप कर, अगर घर आपका फर्श का है तो उस पर आप थोड़ा सा, जहाँ भी आपका पूजन का स्थान है उस स्थान पर आप उसे लीप कर गोमूत्र से उसको पवित्र कर कर गंगा जल छीट कर आप सर्वप्रथम वहाँ पर लाल कपड़ा बिछाकर आप धनिया जो होता है धन की वर्षा करता है। बहुत लोगों को पता नहीं है, धनिया आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं, लेकिन धनिया धन को प्राप्त करा सकता है। इसके लिए आपको माँ की जब भी पूजा करना हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे चाहते हैं तो धनिया का उपयोग होना चाहिए पूजा में। गुड़ और धनिया मीठा भी उसके साथ रखें और माता की प्रतिमा हो, चित्र हो, आप स्थापित करें और साथ में धूप दीप के साथ पूजन करें, मिष्ठान रखें, फल रखें और हरी पत्तियां जिसमें पीपल की हो, आम की हो, जाम की हो और अशोक की पत्तियां होना चाहिए। साथ में केले की पत्तियां, ऐसे 7 प्रकार की पत्तियां होना चाहिए। साथ में आप जब माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आपकी तिजोरी में रखने के लिए हम एक विशेष तौर पर एक उपाय बता रहे हैं, जिस उपाय से आपके किसी भी प्रकार के काम रुक रहे हैं वो काम बनना चालू हो जाएंगे। साथ ही लक्ष्मी की कृपा होगी जिसमें माँ लक्ष्मी आप पर आशीर्वाद प्रदान करेगी। आपको कभी भी अन्न धान से कभी आप विमुक्त ना होंगे। इसके लिए आप सभी को एक लाल कपड़ा लेना है, उस कपड़े में 9 गुंजा लेना है, 9 ग्रह के उसके हिसाब से, और जो गोमती चक्र आते हैं 7 गोमती चक्र लेना है और काली हल्दी मिल जाए बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप जो हल्दी होती है अपनी पीली उसकी गांठ ले लें। 2 गांठ होना चाहिए, 2 लौंग होना चाहिए, 2 इलायची होना चाहिए। चावल के दाने गिन कर साफ सुथरे दाने, उसमें 7 दाने होना चाहिए। यह आप एक पोटली में रखें, उसमें लाल कपड़े के अंदर। उसके साथ साथ कोई सा भी सिक्का, चांदी का हो आपके पास या जो भी अभी मुद्रा चल रही है, ये एक सिक्का उसमें रखें और उस पोटली को बांधे और बांध कर अपना जो पूजा स्थल है वहाँ पर पहले माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उस पोटली की भी पूजा करें साथ में। और जो तिजोरी जहाँ भी आप धन रखते हैं उस स्थान पर आप उसको रखें और ये भावना से रखें कि माँ की कृपा आप पर बरसेगी और निश्चय ही
आपके यहाँ धन की वर्षा होगी। गुरु जी, गुंजा से क्या अभिप्राय है? गुंजा क्या है? गुंजा तंत्र मंत्र और यंत्र में उपयोग किया जाता है, और गुंजा का जो कलर है उसमें वाइट गुंजा भी आता है, ऑरेंज गुंजा आता है, लाल गुंजा आता है। इसमें लाल गुंजे का बहुत महत्व है। जिस प्रकार हमारी 9 देवियाँ होती हैं, उसी प्रकार गुंजा को भी देवी का प्रतीक माना गया है, और लाल जो गुंजा है उसका बहुत महत्व है, इसलिए लाल गुंजा ही आप साथ में रखें। उसमें गुंजा अवेलेबल हो जाता है? बिल्कुल बहुत ही सरल, बिल्कुल बिल्कुल हर पूजन सामग्री की स्थल पर सरलता से मिल जाता है गुंजा। और उसमें जो कोड़ी होती है, जो कोड़ी आप देखा बचपन में खेलते थे, वो कोड़ियाँ जो होती हैं, कोड़ियों को भी उपयोग है, लेकिन कोड़ियों को उपयोग करने के लिए हमें उसे खंडित नहीं करना है। अक्सर क्या करते हैं कि हम उसे छेद कर देते हैं, उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। कोड़ियों का उपयोग हमेशा काले कपड़े में बांध के करना चाहिए। आप कभी भी कोड़ियों को लाल कपड़े में बांध कर उसमें ना रखें, और कोड़ियों को आपका जो मुख्य द्वार है उस द्वार पर आपको काले कपड़े में बांधकर लगाना है, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, और आपके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार होगा, और किसी भी प्रकार के आपके यहाँ आने वाली विपदा का जो संदेश है वो पहले ही आपको प्राप्त होगा। ये बहुत चमत्कारी उपाय है कोड़ियों का भी। ये भी आप दिवाली के दिन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको लक्ष्मी का पूजन करना है, और उसके बाद जो काली चौदस जिसे कहा गया है, रूप चौदस कहा गया, इसका भी सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन भी आप बिल्कुल पवित्रता से स्नान करें। इसमें हमारे यहाँ उपटन बनाकर स्नान करने का महत्व है, और इस दिन आप पीपल के पेड़ में गुड़ या मीठा पीपल के पेड़ में गाड़ कर और दीपक लगाकर, और वहाँ पर ऐसी मनोकामना करें कि जिस प्रकार आप हरे भरे हैं, इसी प्रकार हमारा परिवार भी हरा भरा रहे। आप जिस प्रकार से सब पर कृपा करते हैं, मानव जीवन का कल्याण करते हैं, इसी प्रकार हम भी मानव जीवन के काम में आए, ऐसी प्रार्थना कर कर पीपल देवता से, पीपल देवी से हाथ जोड़कर वहाँ से आप प्रस्थान करें। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उससे भी आपके जीवन में यश की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। रोग आपके परिवार से किसी को भी हुआ है तो वो जल्द ही ठीक होगा, स्वस्थ होंगे। उसके बाद जिस दिन दीपावली रहती है, दीपावली का बड़ा महत्व है। कई लोग को परेशानियां रहती हैं कि उनके काम नहीं बन रहे, आवक आना बंद हो गई है, आने का व्यापार बहुत तीव्रता से चल रहा है, बचत नहीं हो रही, और साथ में कष्ट बना रहता है शरीर में, कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं। कई पैर दर्द हो रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, या बदन दर्द हो रहा है, या बुखार आ रहा है, या किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी से ग्रसित हों, तो इस दिन उन्हें 1.25 किलो काला उड़द और काला कपड़ा, उसमें 9 लौंग और 9 ही दाने उसमें काली मिर्च के हों, यह आप उस काले कपड़े में बांध कर पूरे घर से उतार कर, और फिर 7 बार उतारना है पूरे घर में, और 7 बार ही फिर जब अपन उसे प्रवाहित बहते जल में करना है। कोई सी भी जल प्रवाह हो रहा है, नदी हो, तालाब हो, वहाँ पर आप उसको प्रवाहित करें, और 7 बार जब प्रवाहित करें तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें कि 7 बार आपके ऊपर से भी उतारना है, और उसके बाद उसे जल में प्रवाहित करें। आप देखेंगे कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपके व्यापार में परिवर्तन आएगा, आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा, आपके जो रूखे काम है वो अचानक चमत्कारी दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद गोवर्धन पूजा का भी महत्व है। इस दिन हम सभी गोवर्धन पूजा के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने में जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पूजा करें तो पूजा में उन्हें भोग लगाएं, तो उसमें इलायची का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इलायची अवश्य भोग लगाएं, क्योंकि इलायची हरे भरे का प्रतीक है, और मधुरता का प्रतीक है, और स्वाद का प्रतीक है। आपके जीवन में भी मधुरता और स्वाद आएगा। इसके लिए आप जब भी गोवर्धन पूजा करें तो इलायची अवश्य गोवर्धन देवता को चढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? महामंडलेश्वर महंत राजनाथ योगी, नाथ संप्रदाय राष्ट्रीय धर्माचार्य अध्यक्ष।